आज तीसरा दिन है हमारा नैनीताल में। आज जन्माष्टमी है और कृष्ण भगवान की कृपा से मौसम बड़ा साफ़ है। अच्छा मौसम है आज। तो 11 बजे हमने गाड़ी मंगाई आज। आज सबसे पहले हम जाएंगे गोलू देवता मंदिर। तो गाड़ी में बैठता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। हम लोग पहुँच गए हैं गोलू देवता के मंदिर में। और यहाँ की मान्यता ये है, आप कुछ भी गोलू देवता से मांगो आपको मिल जाएगा। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आपको बदले में यहाँ पे एक घंटी चढ़ानी पड़ती है। अभी मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ, आप देखना लाखों करोड़ों घंटियाँ हैं इस मंदिर के अंदर। इस मंदिर में छोटी बड़ी जितनी भी घंटियाँ हैं सब लोगों ने चढ़ा रखी है। अपनी अपनी श्रद्धा है। भगवान ये नहीं कहते आपसे कि बड़ी घंटी चढ़ाओ या छोटी घंटी। आपकी जितनी श्रद्धा है आप अपने हिसाब से उतनी बड़ी घंटी चढ़ा सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने जूते चप्पल उतारेंगे। ऊपर मंदिर है तो आप लोग भी आना तो जूते चप्पल यहाँ उतार देना। उधर ये मंदिर को इधर तो नीचे जाना है। आपकी नज़रें यहाँ पर भी जाएगी, हर जगह आपको घंटियाँ नज़र आएगी। देखिए कितनी सारी घंटियाँ हैं यहाँ पर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो गोलू देवता हर एक की मन्नत ज़रूर पूरी करते हैं। अब बदले में सिर्फ एक घंटी मांगते हैं। अब इतना तो आप कर सकते हो, अगर आपकी कोई भी मन्नत वो पूरी करेंगे तो आपको बदले में उनको कुछ ना कुछ ज़रूर देना होगा। अभी हम लोग गोलू देवता के दर्शन करने के लिए लाइन पे लगे हुए हैं। और यहाँ पर जितने भी बंदर हैं ये प्रसाद छीन के भाग रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो प्रसाद छुपा कर आओ या अपने बैग में रख लो। अगर अपने हाथ में प्रसाद रखोगे तो बंदर छीन के चले जाएंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हनुमान जी की सेना को कोई नहीं रोक पाया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी घंटियाँ हैं जो लोगों ने चढ़ा रखी है। और यहाँ पे इन लोगों को पागल बना दिया। इन्हें लगा मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ बट मैं वीडियो बना रहा था। वीडियो बन रही है। मेरे को लगा फोटो खींच रहे यहाँ पे एक गोलू देवता का मंदिर है, वहीं पे पूजा हो रही है उनकी। और यहाँ पे मैंने घंटी चढ़ाई है।
क्योंकि मैंने एक मन्नत मांगी थी और मेरी मन्नत वो पूरी हो गई। तो उसको उतारने के लिए मैं दोबारा आया हूँ गोलू देवता के पास। यहाँ पे लोग चिट्ठियाँ भी लिखते हैं, अपनी परेशानी गोलू देवता को बताते हैं और उनकी समस्या बहुत ही जल्दी हल हो जाती है। हमने गोलू देवता के दर्शन कर लिए हैं। अब हम लोग वापसी जा रहे हैं और देखते हैं गोलू देवता फिर कब बुलाते हैं हमें। दर्शन कर लिए, अब निकल रहे हैं वापसी। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग आए हैं टी गार्डन। इसका टिकट है 40 रुपीज़ पर पर्सन। और जैसे आप एंट्री करोगे आपको बहुत अच्छी स्मेल आएगी चाय पत्ती की, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री है, यहाँ पत्तियों से चाय पत्ती बन रही है। अभी मैं पत्तियाँ दिखलाता हूँ जिससे चाय पत्ती बनती है। ये पत्ती हैं जिनसे चाय पत्ती बनती है। मैं ऊटी गया था, वहाँ पे भी टी गार्डन था, और अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आपको वहाँ पे चाय पिलाते हैं। वहाँ पे जितने भी फ्लेवर बनते हैं चाय पत्ती के, वहाँ सबका आपको ट्राई कराएंगे। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। अगर यहाँ पे आपको चाय पीनी है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप वहाँ पे देखिए वो लोग काम कर रहे हैं, वो इन पत्तियों में से चाय पत्ती तोड़ रहे हैं। अब चलते हैं वापसी। सामने यूटीडीसी है जहाँ पे उत्तराखंड का सामान मिलता है, मतलब यहीं का सामान मिलता है, बट वो प्राइवेट है। वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट का है, बट वो प्राइवेट है। जो गवर्नमेंट का है वो खुटानी में पड़ता है। जब हम वापसी जाएंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको ले जाऊँगा। अभी चलते हैं याले यूटीडीसी। यहाँ पे आए हैं यूटीडीसी। ये लोग बोलते हैं गवर्नमेंट है, बट ये प्राइवेट है। जो गवर्नमेंट का खुटानी में आता है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ लेते हो तो आपको जो चीज़ यहाँ पे 2000 रुपये की मिल रही है, आपको वही चीज़ खुटानी में 1200 रुपये में मिल जाएगी। ये जो टी गार्डन है नैनीताल में, वैसे जैसे आप बाहर निकलोगे, आप राइट हैंड में देखना, थोड़ा सा ऊपर आपको यूटीडीसी नज़र आ जाएगा, बट बहुत महंगा है ये। पीठ में, हाँ, इस बिच्छू घास की साड़ी में कमर और पीठ में दर्द नहीं होगा। 3-4 बार पहनेंगे तो बस आपका दर्द सारा निकल जाएगा। पाँव ये दर्द के लिए बिच्छू कुछ घास है? है। ये पाँव दर्द के लिए है सर। ये मेरी सिस्टर इन लॉ सेल्समैन बन गई है यहाँ की। यहाँ पे बिच्छू घास का झाड़ा लगा रहे हैं। हमारे गांव में इसको कंडेली कहते हैं। जब ये बॉडी से लगता है तो आपको जलन मचेगी, या बोल सकते हो आप थोड़ा सा करंट लगेगा। अब आंटी जी की बारी है। आंटी जी ने मना कर दिया था क्योंकि उन्हें जलन मचने लग गई थी। तो अब निकलते हैं यहाँ से। ये व्यू देखिए, कितना अच्छा व्यू है, और आज कितनी तेज धूप निकली हुई है। अब हम लोग आए हैं एप्पल गार्डन। यहाँ पे 50 रुपये टिकट है, और बोलते हैं आप जितने मर्जी एप्पल खा लो यहाँ पर जो साहिल भाई है हमारे, जो हमें घुमा रहे हैं गाड़ी में, उन्होंने मना कर दिया था
क्योंकि अच्छे एप्पल जितने भी थे सब तोड़ लिए और यहाँ पे जितने भी एप्पल है उन सबों में कीड़े लगे हुए हैं या बारिश के कारण वो ख़राब हो गए हैं। पर घर वाले सुनते कहाँ हैं, उन्होंने बोला नहीं। और 50-50 रुपये दे के 350 रुपये में हम 7 बंदे यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे हमें 2 सेब खाने के लिए मिले। और अगर आप बाहर से एप्पल की यहाँ पे पेटी लेते हो तो आपको 250 या 300 रुपये में आपको 10 किलो की पेटी मिल जाएगी। ये सब सड़े हुए हैं, आप देख सकते हो सड़े हुए हैं ये सब। एप्पल ख़राब है यहाँ के, हाँ बट हमने भी हार नहीं मानी बढ़िया से। और चले गए सबसे ऊपर। वहाँ बहुत अच्छे एप्पल थे, तो हमने ज़्यादा तो नहीं खा पाए हम लोग। हम सब ने मिल के 1-2 किलो एप्पल खाए होंगे, बट पैसे वसूल कर लिए हमने। कर रहे हैं अब चलते हैं वापसी महादेव के दर्शन करने के लिए मुक्तेश्वर। अब आ गए हम मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे आपको 96 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद महादेव के दर्शन होते हैं और वहीं से एक रास्ता है चोली की जाली। वहाँ एक व्यू पॉइंट है और उसको चोली की जाली किस लिए कहते हैं मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा आपको। तो चलते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। नीचे से आप गाइड भी ले सकते हो, गाइड 200-300 रुपये लेते हैं, बट मैं यहाँ पे पहले भी आया हुआ हूँ तो मुझे पता है, इसलिए हम लोगों ने गाइड नहीं करा। और ऊपर देखिए आपको महादेव के दर्शन हो जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं मंदिर में ही, और वो देखिए वो है महादेव का मंदिर। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। ये है महादेव का मंदिर, यहाँ पूजा कर रहे हैं और पंडित जी ने मना कर दिया फ़ोटो मत क्लिक करो, पर मैं वीडियो बना रहा था। आपको दर्शन हो गए महादेव के। अब चलते हैं चोली की जाली। जैसे आप नीचे उतरोगे महादेव के दर्शन करके, यहाँ से जय भोलेनाथ, तो ये कच्चा रास्ता आता है, आपको यहाँ से जाना है। आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको व्यू पॉइंट नज़र आएगा। वहाँ पे आपको मैगी पकोड़े वाले भी नज़र आ जाएंगे, स्टोर लगा रखे हैं वहाँ लोगों ने खाने के लिए। मैं ले जाता हूँ अभी आपको और दिखलाता हूँ वहाँ का व्यू। ये रास्ता प्लेन है, अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स सीढ़ियाँ नहीं उतर पा रहे तो ये रास्ता बहुत ही अच्छा है नीचे उतरने के लिए। ये है चोली की जाली का व्यू पॉइंट और यहाँ पे स्टोर है। यहाँ के पकोड़े बहुत अच्छे होते हैं, 50 रुपये की प्लेट होती है पकोड़ों की, आप खा के देखना, बहुत ही अच्छे पकोड़े हैं यहाँ के। यहाँ पे आप एक्टिविटी भी कर सकते हो, जिप लाइन है यहाँ पे, और व्यू देखिए एक नंबर, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। आपको देख के ऐसा लगेगा आप जन्नत में बैठे हो। पर कॉर्नर पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि बहुत ही नीचे तक खाई है ये, और बच्चों को बिल्कुल मत जाने देना कॉर्नर में। आप जो ये हॉल देख रहे हो इसको बोलते हैं चोली की जाली। इसकी मान्यता ये है, अगर कोई भी लेडी जिसको संतान प्राप्ति नहीं हो रही वो इस हॉल से निकल जाती है तो भगवान शिव के आशीर्वाद से उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी मान्यता है यहाँ की। अब हम लोग जा रहे हैं वापसी अपने होटल में। टाइम बहुत हो गया है, 5:30 हो गए हैं और पहाड़ों पे बहुत जल्दी अंधेरा होता है, इसलिए निकल रहे हैं अब वापसी अपने होटल पे। घूमेगा।
ये लेपर्ड का बच्चा था, बट हम थोड़ी सी आगे गए थे, हमें दोबारा लेपर्ड नज़र आया और इस पर ये लेपर्ड बहुत ही बड़ा था। हमारा नसीब अच्छा था जो एक ही रात में हमें 2 बारी लेपर्ड देखने के लिए मिला। तो अगर आप नैनीताल आते हो तो भैया अकेले रात में पैदल बिल्कुल मत घूमना, क्योंकि लेपर्ड बहुत घूम रहे हैं। आज लास्ट नाइट है हमारी नैनीताल में और व्यू देखिए कितना अच्छा व्यू है। और आज सफल होगी हमारी यात्रा, क्योंकि हमें 2 बारी लेपर्ड भी देखने के लिए मिला और भगवान के दर्शन भी करने के लिए मिले। तो सोते हैं और सुबह मिलता हूँ आपसे। हमने होटल से चेकआउट कर लिया है, अभी हम जा रहे हैं नीचे लेक पे, जो नैनीताल लेक है उसमें, वहाँ पे हम बोटिंग करेंगे सबसे पहले। उसके बाद आज जितने भी नैनीताल में ताल है सारे ताल घूमेंगे हम, और फिर शाम को वापसी काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं नीचे और बोटिंग करते हैं। अब हम बोटिंग करने जा रहे हैं। 210 रुपये 3 पर्सन के लिए यहाँ पे, एक ही रेट है, कोई बार्गेनिंग नहीं होती यहाँ पे। हमने चप्पू वाली बोट ले रखी है। बीच में लेना सर, बीच में बढ़िया है। ये हमारी बोट है। और देखिए कितना अच्छा व्यू है, जो बादल है वो आपके सामने है और बहुत ही अच्छा लग रहा है बोट में बैठने के बाद। कितना अच्छे लग रहे हैं, चीची कर रहे हैं। वाह, हाँ, अरे इसमें डक लग रहे कितने। हम लोग बोट से उतर के आ गए हैं किनारे, और यहाँ पे देखिए मछलियाँ। ये जितनी भी मछली है ये रेहू मच्छी है। आप कहीं पे भी खड़े होंगे तो ये आपके पास आ जाएगी। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और इनको खाना खिलाते हैं। और अगर लोगों ने आपको देख लिया, जो वहाँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं, तो आपसे फ़ाइन लेंगे, क्योंकि मछलियों को यहाँ पे खाना खिलाना अलाउ नहीं है।
उससे वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि यहाँ गंदगी ना हो जाए। अगर आप जयपुर गए हो, वहाँ पे हवा महल है, उस महल के आगे देखिए, जो महल है वो पानी के अंदर है, पानी के बीचों बीच है वो, और लोग वहाँ पे मछलियों को खाना खिलाते हैं। आप उस जगह पे खड़े नहीं हो सकते, वहाँ पे इतनी बदबू आती है। इसलिए यहाँ पे भी अलाउ नहीं है मछलियों को खाना खिलाना या बत्तख को, पर लोग चोरी छिपे यहाँ खाना खिला देते हैं। और इसीलिए टूरिस्ट को देख के ये बत्तख और मछलियाँ उनके पास आने लगते हैं कि वो कुछ खिला दे। तो अब चलते हैं वापसी गाड़ी में और फिर देखते हैं अगला पॉइंट कहाँ पर है अपना घूमने का। अभी हम लोग रुके हैं सेल्फी पॉइंट पे। यहाँ पे लोग सेल्फी क्लिक कराते हैं। हम लोग आए हैं सात ताल। इस ताल को सात ताल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 7 कॉर्नर है। और यहाँ पे ये भाई हमें डेमो करके दिखला रहा है यहाँ जो एक्टिविटी है वो कैसे होती है। तो करते हैं ये वाली एक्टिविटी। ये मेरे पाँव तक डिप कर रहे हैं, पर अगर आप बोलोगे तो ये आपको गले तक डिप करवा सकते हैं। अब हम आए हैं यूटीडीसी जो गुवाहाटी में पड़ता है। यही है जो गवर्नमेंट का है, बाकी सब प्राइवेट है। जो यहाँ का सेल्समैन है वो आपको अच्छे से बता सकता है कौन सा गवर्नमेंट है और कौन सा प्राइवेट। अगर आपने वहाँ देखा या कहीं और भी देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको अगर भीमताल जाएंगे, नकुचिया ताल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे फैक्ट्री शॉप यूटीडीसी है। आगे अगर चले जाएंगे तो वहाँ पे न्यू यूटीडीसी मिलेगा आपको। तो ऐसे अलग अलग दुकानें खोल रखे हैं, बट वो गवर्नमेंट का नहीं होता सर, ये गवर्नमेंट का है। इसीलिए यहाँ पे रेट और क्वालिटी दोनों रीजनेबल होगा। ये देखिए, अगर आप यूटीडीसी आते हो तो लैंडमार्क के लिए मैं बता देता हूँ। यूटीडीसी के आगे ये 2 हाथी नज़र आ रहे हैं, ये खुटानी में आता है। यही है जो गवर्नमेंट का है, अदरवाइज सारे प्राइवेट हैं। तो वहाँ पे आपको महंगा भी मिलेगा और क्वालिटी भी ठीक ठाक मिलेगी, पर यहाँ पे आपको जेन्युइन चीज़ मिलेगी। तो आप लैंडमार्क देख लीजिए। जब हम काटो गोदाम, 7 ताल से आप काटो गोदाम के लिए आओगे तो आपको ये 2 हाथी वाला यूटीडीसी याद रहेगा। अब आए हैं हम बाल मिठाई लेने के लिए और वहाँ पे वो बाल मिठाई काट रहे हैं। अब अभी बन के आई है, फ्रेश है, तो लेते हैं और चलते हैं फिर। यहाँ का फेमस चिप्स है ब्यूटी पार्लर, और इसका नाम है झुमका बरेली वाला। अभी हम लंच करने के लिए रुके 2 बाटी। और यहाँ का व्यू देखो, एक नंबर व्यू है। अभी यहीं पे बैठ के हम लंच करेंगे। अभी हमारी जो टेबल है वो बड़ी कर देंगे, वो जोड़ के इसको। और व्यू देखो आप, कितना अच्छा व्यू है। यहाँ पर एक छोटा सा डॉगी था जो शायद खेलना चाहता था।
मैं कहीं पे भी ट्रैवलिंग करता हूँ मुझे आलू पराठा बहुत ही अच्छा लगता है, तो हमेशा वही मंगाता हूँ। फिर आए हम लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, तो आपको भी हनुमान जी के दर्शन कराता हूँ। सबसे पहले गुफा आती है। श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री नवग्रह मंदिर, श्री राम दरबार परिक्रमा मार्ग। आरती ले लो। अब हनुमान जी के दर्शन कर लिए, प्रसाद ले लिया, आरती ले ली। अब चलते हैं भीमताल। अभी हम लोग आए हैं कमल ताल। इस समय ये सीज़न नहीं है इसलिए कमल नहीं है, और जब सीज़न होता है तो ये पूरा ताल कमल के फूलों से खिला रहता है। तो इसी के बगल में एक और ताल है, अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं
और फिर वहाँ का नज़ारा दिखलाता हूँ आपको। जो बगल में ताल है इसको नौकुचिया ताल कहते हैं, क्योंकि इसके 9 कॉर्नर है इसलिए इसका नाम नौकुचिया ताल है। यहाँ पे भी आप बोटिंग कर सकते हो और यहाँ की बोट काफ़ी अच्छी है। यहाँ की बोट का प्राइस है 300 रुपये, पर यहाँ पे आप 5 बंदे बैठ सकते हो। और जो यहाँ की बत्तख है इनको चाउमीन बड़ी पसंद है। अगर कोई भी इनके आगे से चाउमीन लेकर जाएगा तो इसके पीछे पीछे चलने लगती है। कुछ नहीं होगा, बाहर नहीं आओगे अच्छा है वैसे ये अब हम लोग भीमताल को स्किप करके सीधा काठगोदाम जा रहे हैं, बिकॉज टाइम हो गया है 4:33। 8 बजे का हमारी ट्रेन है। 1-2 घंटे लगेंगे, पर हिल का कुछ पता नहीं होता, जाम लग सकता है तो ट्रेन मिस ना हो जाए, इसलिए भीमताल को स्किप करते हैं और निकलते हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन। ये हमारे साहिल भाई है जिन्होंने हमें घुमाया है। अगर आपको ट्रैवलिंग के लिए कुछ गाड़ी चाहिए तो आप बात कर सकते हो। वेलकम टू नैनीताल। भैया लोग आप आइए, नैनीताल में आप लोग का स्वागत है। मेरा नंबर है 8449370545। हम लोग नैनीताल से जा रहे थे तो ये झांकियाँ थी। आप में से किसी को पता है कि झांकियाँ किस लिए थी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे। और ये है भीमताल। यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं क्योंकि टाइम नहीं है अब हमारे पास, तो हम सीधा निकलते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। हम लोग पहुंच गए हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पे टाइम था हमारे पास, तो पीछे एक मार्केट है छोटी सी, वहाँ पे घूमेंगे। यहाँ पर रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना खाएंगे। सामने है काठगोदाम रेलवे स्टेशन, उसके आगे स्टेयर है। जैसे आप ऊपर चढ़ोगे तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था बावर्ची, जो वेज था। उन्हीं का रेस्टोरेंट है आगे रेड चिली, जो नॉन वेज है, बट नॉनवेज हमने खाना नहीं। और जो बावर्ची है वो बंद है। तो रेड चिल्ली में हमने ट्राई करा तो वहाँ पे भी वेज खाना था, तो हम लोग वहीं पे खाना खाते हैं। और उसके बाद 8:05 की हमारी ट्रेन है। ट्रेन पकड़ के वापसी आते हैं हम दिल्ली। हमने यहाँ पे सूप मंगाया जो प्लास्टिक के बॉल में आया, और यहाँ तक मेरा ख्याल है प्लास्टिक के बॉल में कोई भी आप सूप डालोगे तो उसका फ्लेवर वैसे ही ख़राब हो जाएगा। मैं भी शेफ़ हूँ। बाकी मैंने इनसे बात करी तो बोल रहे कि हम 18 साल से ऐसे ही सर्व कर रहे हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पर सही बताऊँ तो सूप एकदम बेकार था। उसका रीज़न ये, आप जितना भी अच्छा सूप बना लो, अगर आप प्लास्टिक के बॉल में सूप सर्व करोगे तो सूप का फ्लेवर वहीं पे ख़त्म हो जाएगा।
उसके बाद हमने यहाँ से मटर मशरूम और बटर नान मंगाए। और आपको बताऊँ, बटर नान में धागा था। हालांकि इस बटर नान के हमसे पैसे नहीं लिए गए, पर मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आप खाने की क्वालिटी अच्छी दो, जो गेस्ट है वो आपके पास आएंगे। और आप खाने ऐसे दोगे तो मैं तो दोबारा नहीं आने वाला यहाँ पे, और ना ही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से खाना खाओ। और आ गई है हमारी ट्रेन। हमें जाना है A1 में। हमने जाते टाइम सेकंड AC करा है। अब ढूंढते हैं A1 कहाँ पर है। हमारा A1 कोच आ गया हमारा। बाकी लोग बैठ गए, मैं सामान लेने गया था, कुछ सामान रख दिया हम लोगों ने। रात को हम लोग थके हुए थे तो इसलिए सो गए। अब हमारा स्टेशन आने वाला है, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।